तो एक परमात्मा को छोड़कर दूसरे को कोई भजता है, कहता है कि इसका भी भजन कर लो, वो सरासर झूठ। लबार माने एकदम अनर्गल झूठ, झूठ पर झूठ बोलने वाला, उसकी जीभ गल जाए। लेकिन आजकल प्रशस्ति करने की लोगों की आदत पड़ गई है। तो अब के जितने गुणी ज्ञानी गुणी लोग हैं, अब के गुनिया दुनिया में भये, अब के गुनिया दुनिया में बहुत बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं। सब बांधत मोट अडंबर की, सब ने बहुत बड़ी बड़ी गठड़ियां बांध रखी है सिर पर आडंबर की। दिल से वो भी जानते हैं कि भगवान सब कुछ है, उनके आशीर्वाद का सद परिणाम है ये अकबर और सब प्रतिभावान, उनके तेज के एक अंश का परिणाम है ये सब जानते सही है। लेकिन आडंबर की एक गठड़ी सिर पे रखी है और वो सरासर झूठ बोलने वाले हैं। फिर सोचा बात तो कड़वी हो गई, तब बोले फिर भी शरण तो बड़ी ली है हमने, तो श्रीपति को अब आस यही, वह बाह गही बड़ जबर की। श्रीपति को अब केवल आस उन परम प्रभु से है, संसार में जो सबसे बलशाली है। पूरा सृष्टि चक्र ही जिनके तेज के अंश मात्र से उत्पत्ति, पालन और परिवर्तन होता ही रहता है। जिन प्रभु के अंश से अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि और विलय होता रहता है, उन शक्तिशाली प्रभु की शरण ली है हमने। और इन एक परमात्मा को छोड़कर अन्य की तारीफ करे कि ये मोक्षदाता है, ऐसी गढ़े तो जिनकी प्रभु पर प्रतीत नहीं, प्रभु पर बिल्कुल भरोसा नहीं जिसको, उसको कहीं न कहीं तो मत्था पीछी करनी होगी। वो आस करे नर अकबर की। बस अकबर बहुत खुश हुआ, इनाम दिया, विदा किया। बोले ठीक, कहीं से भी तोड़ा मरोड़ा लेकिन अपने ध्येय से विचलित नहीं हुई। तो ये तो एक शिक्षा है, प्रत्येक मानव को एक आराध्य देव, एक परमात्मा की प्रति श्रद्धा, टेक, उससे विचलित होना ही नहीं चाहिए। जीवन का संपूर्ण सत्य इतना ही है। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोपि नरु, पशु बिनु पूछ बिखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना कल्याण चाहता है, वो बगैर सिंह पूंछ का पशु है, उसमें पशु में कोई अंतर नहीं, ये असंभव है। बारी मथे घृत हो यह बरु, सिखता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये।